Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. This is Nimudassar Shbak and welcome back to my channel. Students, today we are going to learn very interesting and as well as an important topic which is articles. Students, basically articles are also called determiners because they specify the reference of a noun phrase. आर्टिकल्स को डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है क्योंकि वो इन स्पेसिफाई करते हैं नाउन फ्रेज की रेफरेंस को. ठीक है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंडेफिनेट आर्टिकल्स एंड डेफिनेट आर्टिकल्स. इंग्लिश लैंग्वेज में दो काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स होते हैं, एक डेफिनेट और एक इंडेफिनेट. Or n are called indefinite articles because they point out to a person or thing which is common and singular. और n इंडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं क्योंकि वो एक पर्सन को और थिंग को आइडेंटिफाई या पॉइंट आउट करते हैं जो कॉमन या सिंगुलर हो. एंड द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल. द को हम डेफिनेट आर्टिकल भी कहते हैं बिकॉज इट पॉइंट्स आउट टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को पॉइंट आउट करता है. यूज ऑफ अ, यहाँ पे यूजेस लिखे हुए हैं. अ वर्ड नाउन बिगिंस विद कॉन्सोनेंट साउंड. वो हुरूफ जो होना तो नाउन चाहिए लेकिन वो स्टार्ट हो कंसोनेंट साउंड से. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे सारा चक्कर है साउंड का. स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है कि कंसोनेंट से जो स्टार्ट हो उसमें अ लगा दो, जिसमें वावल से स्टार्ट हो उसमें एन लगा दो, लेकिन ऐसा कोई लॉजिक नहीं है. बेसिकली जो कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं नाउन, उनके पीछे हम अ लगाते हैं. जैसे अ हॉर्स, अ चेयर, अ पार्क, अ फ्लाइट, अ प्रोफेसर, अ बॉय. यूज ऑफ एन, एन का इस्तेमाल. अ वर्ड नाउन स्टार्ट्स विद द वोवल साउंड AEIOU, मतलब वोवल साउंड से जो नाउन स्टार्ट होते हैं उनके पीछे एन लगता है. जैसे एन आर्टिस्ट, एन एनिमी, एन आयरन, एन अम्ब्रेला, एन इंस्ट्रूमेंट, एन इंसेक्ट, एन इडल. ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि यू जो है वो डबल साउंडेड है. इस वजह से यू से स्टार्ट वाले होने वाले काफी लफ्ज हैं जिनके साथ अ लगता है और काफी जिनके साथ एन लगता है. नोट, वॉल यू हैज टू साउंड्स. वॉल यू के पास दो साउंड्स हैं. एग्जाम्पल, अ यूनिवर्सिटी. अब देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी, देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, अ यूनिवर्सिटी. ओके, यहाँ पे यू तो है, वॉल तो है, लेकिन अ लगा हुआ है इसके साथ. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल जो यू है वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, यूनिवर्सिटी. ओके, यहाँ पे यूनिक चांस, अ यूनिक चांस, तो यू जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है इसलिए इसके साथ अ लगा गया है. अब यहाँ पे बिफोर साइलेंट, साइलेंट्स जो होते हैं जैसे एन ऑनेस्ट. अब HONEST है तो ऑनेस्ट लिखा हुआ है, इसका जो फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, अ लगना चाहिए, लेकिन इसका जो साउंड आ रहा है वो है वोवल साउंड, ऑनेस्ट. ओ आ रहा है इसलिए हम इसमें क्या लगा रहे हैं, एन लगा रहे हैं, एन का इस्तेमाल कर रहे हैं. अब यहाँ पे एब्रीविएशंस के साथ भी होता है, जैसे NMA, एम कॉन्सोनेंट है फिर भी इसके साथ एन है क्योंकि एम ए वोवल साउंड दे रहा है. देन वी हैव यूज ऑफ द का इस्तेमाल. द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स. रिवर्स मतलब रिवर्स के नाम से, रिवर्स के जो नाम होते हैं उनके साथ भी द इस्तेमाल होता है. द रावी, द थेम्स. सीज के नाम के साथ, ओशियंस के नाम के साथ, गल्फ्स के नाम के साथ, माउंटेन रेंजेस के नाम के साथ, डिजर्ट्स, विंड. अब विंड जैसे कि द मूनसून, द ब्रीज, द टोर्नाडो, द साइक्लोन. उसके बाद होली बुक्स जो होती हैं जैसे द होली कुरान, द बाइबल, द जबूर, द होली गीता. देन नेशंस मतलब मजहब का यहाँ पे कह रहे हैं, द मुस्लिम, द हिंदूज, द अरब्स, द क्रिश्चियंस. देन डायरेक्शंस, द ईस्ट, द वेस्ट, नॉर्थ, द साउथ. Then seasons, the winter, the spring, the summer, the autumn. Then object of nature, जैसे the sun, the moon, the sky, the stars. वैसे स्टूडेंट्स बेसिकली जो द होता है वो उसके साथ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स के साथ भी इस्तेमाल होता है. जैसे कि ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन आवर टाउन. वो हमारे टाउन में सबसे लंबा बच्चा है. तो टॉलेस्ट क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, इसलिए इसके साथ भी द का इस्तेमाल किया गया है. विथ यूनिवर्सल ट्रुथ, यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, नेवर टेल अ लाई. यहाँ पे भी द का इस्तेमाल है क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए इसके साथ भी द का इस्तेमाल किया गया है.
स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी आज का लेक्चर समझ में आया होगा. अगर समझ में आया हो तो काइंडली लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, and also share my video. Thank you. Allah Hafiz.